राजयोगी जीवन अर्थात परमात्मा के साथ संबंध, परमात्मा के संबंधी होकर के जीना। एक है भगवान को मानने वाले, एक है भगवान को जानने वाले, और तीसरे हैं भगवान के साथ जीने वाले, भगवान के लिए जीने वाले। तो मैं कौन? एक है भगवान को मानने वाले, एक है जानने वाले, और एक है भगवान के साथ जीने वाले और भगवान के लिए जीने वाले। तो राजयोग कोई एक प्रक्रिया नहीं है जिसको समय प्रति समय किया जाता है। राजयोग तो भगवान के साथ जीवन जीने की कला है। खाली जीवन जीने की कला नहीं, खाली आर्ट ऑफ लाइफ नहीं, भगवान के साथ जीवन जीने की कला। तो जब हम जीवन की बात करते हैं तो क्या हम एक दिन की बात करते हैं? जब हम जीवन की बात करते हैं तो क्या हम एक सप्ताह की बात करते हैं या एक मास की बात करते हैं? लेकिन हम जीवन अर्थात निरंतर, सदा, जब तक मैं हूं उसको सदा कहेंगे, क्योंकि एक साल का भी जीवन थोड़ी होता है। तो इसीलिए राजयोग कोई एक दिन की भट्ठी नहीं है, कोई मधुबन में एक सप्ताह के लिए जाना सिर्फ राजयोग नहीं है। लेकिन जहाँ भी मैं हूँ, जब तक आत्मा इस शरीर में है, शरीरधारी है, परमात्मा के साथ जीना, इसको कहते हैं कंबाइंड पार्टनरशिप, साथी, जीवन साथी, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं कंबाइंड। तो जरूरी नहीं है कि जीवन साथी सारा दिन, सारा सप्ताह, सारा साल साथ रहेंगे, लेकिन साथ न रहते हुए भी साथी हैं, क्योंकि उसका कोई और काम है, इसका कोई और काम है। तो वे कहेंगे तुम जीवन साथी हो ना, तुम बैठ जाओ बस मेरे सामने, तो काम कैसे चलेगा? तो कंबाइंड रूप माना, हम बाबा को छुट्टी देते हैं, बाबा हमको छुट्टी देता है। बाबा ने हमारी पालना की सुबह से शाम तक, फिर बाबा हमको छुट्टी देते, जाओ अभी अपनी ड्यूटी करो। लेकिन यहाँ क्या याद रहता है? मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, बाबा का जीवन साथी के रूप में जा रहा हूँ। कभी भी कॉरेस्पॉन्डेंस रीति से, जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होता है ना, तो कॉरेस्पॉन्डेंस साथी नहीं होते, एक बार तो मिले होते हैं, कम से कम एक बार कहीं मिले, फिर उसके बाद जीवन का साथी बना लिया, फिर हो सकता है फिर नहीं मिले, क्योंकि कोई का अपना काम, कोई का अपना काम। तो ऐसे ही परमात्मा पिता भी संगम पर आकर के एक बार हमसे मिले और हमने उसको अपना साथी बना लिया, कंबाइंड हो गई। तो ये जो साथ है, सतयुग में हमारे उस देवत्व के रूप में साथ चलता है। एक बार गुलजार दादी को जब वो तो ट्रांस मैसेंजर थी यज्ञ की, बाबा की रथ भी थी, तो बाबा बीच बीच में शुरू की जो 14 साल की भट्ठी थी, फिर
उसके बाद मधुबन में भी बाबा बार बार कभी कोई संदेश देके, कभी कोई बात के लिए भेजते थे कि बाबा से ये पूछो। तो एक बार जब कृष्ण का स्वरूप देखा, जब अभी जन्म लेता है कृष्ण पैदा, तो दादी ने बताया, बाबा ने बताया वो कैसा लगता है। तो दादी ने बोला कि कृष्ण की आंखों में शिव बाबा दिखाई देता है। तो चाहे हम सतयुगी दुनिया में आ जाएंगे, शिव परिचय के रूप में मर्ज हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम उसके साथी के रूप में धरती पर होंगे। इसलिए ही तो देवताओं को भगवान मान लिया है गलती से। क्यों? क्योंकि वो हमारी स्थिति हमने निभाई है। यहाँ पर हमने बाबा के साथ वो जीवन जिया है। लेकिन ऐसे साथ को सिर्फ, जैसे दुनिया में फैशन हो गया है, योग को सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, कंसंट्रेशन एक्सरसाइज के रूप में, जिसको कहते हैं कि रिड्यूस कर दिया है। जैसे गीता में वर्णन आता है, अंत का जो समय होगा कलयुग का, तो उसके 10 लक्षण होंगे। तो उस एक लक्षणों में जब पूछता है अर्जुन कृष्ण से, तो जो वहाँ लिखा है कि कौन से वो लक्षण होंगे, तो उन 10 लक्षणों में एक लक्षण जो बताता है वो कि जब अन्न पुड़ियों में मिलेगा तो मैं आऊँगा। उसको हम आजकल की भाषा में कहते हैं राशनिंग। राशनिंग होती है ना, कि इतना एक परिवार को इतना ही मिलेगा, पर हेड 1 किलो मिलेगा, ऐसे ऐसे करके, तो राशनिंग हो जाएगी। तो ऐसे ही योग की, परमात्मा के साथ जीवन जीने की भी राशनिंग कर दी, रिड्यूस कर दी है कि हफ्ते में एक बार, साल में एक बार, या इस काम में, या 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल जब होता है तब। तो ये द्वापर से आने वाले धर्म और फिलॉसफीज जो हैं, ये उनका तरीका है। एवरी संडे विद गॉड इन चर्च, या 5 बार नमाज, ये रिड्यूस्ड वेरिएंट है। लेकिन हमारा वो साथी है, हमने उसको साथी बनाया है। नहीं बनाया है तो बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अभी आत्मा हूँ, सुबह में आई शांति सरोवर में, मतलब कल आए हम, है ना सब लोग, तो मैं आई, तो क्या मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए आत्मा हूँ? जब मैं जाऊंगी तो मैं कौन हूँ? हेलो? तो भी आत्मा हूँ। तो आत्मा का साथी कौन? परमानेंट साथी कौन? तो बाबा को उपस्थित होने के लिए शरीर नहीं चाहिए, तो बाबा तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। मैं उसको शांति सरोवर में छोड़ के ना चला जाऊं। तो योग का आधार है ये कमिटमेंट। खाली प्रेम शब्द नहीं, प्रेम के साथ प्रीत की रीत भी, उस रीति को ही कमिटेड लव कहते हैं। कमिटेड लव, कमिटेड लव में परिस्थिति और सिचुएशंस के कारण लव में कोई दरार नहीं आती, बैरियर नहीं आता, कमी नहीं आती। जैसे एक बार
जब 1983 में ओम शांति भवन बन के तैयार हो गया था, तो बहुत अच्छा मौका मिला था सब सेंटर्स के भाई बहनों को। उससे पहले तो ये कभी नहीं संभव होता था, लेकिन उसके बाद से दादी जी का ओपन सबके पास लेटर जाता था, जिनको भी 1 मास सेवा के लिए आना, 1 मास मधुबन में रहना, उससे पहले तो संभव ही नहीं होता था। लेकिन हजारों टूरिस्ट बस भर भर के जब आने लगी ओम शांति भवन में, तो दादी ने ग्रुप्स बुलाने शुरू किए, अच्छे अच्छे भाई बहनों के, गाइड्स के, टीचर्स के, कि वो आए। 1 मास पूरा दिन सुबह से शाम तक 9 बजे से लेकर रात को 6 बजे तक बसेस आती थी और उनको समझाना होता था। तो कभी 3 बसेस आ गई तो माना 400 लोग, 500 लोग आराम से आ जाते थे। तो एक ग्रुप में जो नई नई टीचर बहनें थी, सेवाधारी थी, कुमारियाँ थीं, वो जब आईं, पहली बार इतनी मेहनत की, क्योंकि सेवा केंद्र पर एक लिमिट होती है, लोग रश करके तो आते नहीं, 600 लोग आएंगे इकट्ठे। तो रोज़ इतना बोल बोल के सेवा, खुशी भी थी, शक्ति भी थी। और अक्टूबर में बाबा के आने का सीज़न भी शुरू होना था, तो उन्होंने अंदर ही अंदर सोचा, हाँ बाबा हमें बहुत प्यार करेगा, क्योंकि आ रहा था मन में, महसूस हो रहा था कि बाबा देख रहा है कितना, इतने लोगों को मैसेज मिल रहा है। शुरू में तो आदत नहीं थी ना भीड़ की, तो ये शुरुआत ही हो गई थी उस समय। तो बाबा के आने का दिन हुआ। दादी जी हमेशा सेवा के लिए जो ग्रुप आता था, तो बाबा से उनको छुट्टी दिलवाते थे। सबकी टॉप इधर नशा चढ़ा हुआ था कि बाबा के सामने जब बाबा आते हैं तो बैठेंगे और बाबा से पर्सनल मुलाकात। तो आ गए सब। अभी जैसे होता है ना मन में कि बाबा ये कहेंगे, ये ऑलरेडी प्लान था उनको, ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन थी। बैठ गए खुशी से। तो बाबा ने, आप समझ लीजिए ये लोग बैठे हैं जैसे, है ना, तो ऐसे करके, तो जानते हैं ना बाबा की मुस्कुराहट जानते हैं, बाबा की दृष्टि जानते हैं। तो बाबा ने दृष्टि दी, ऐसे फिर कहा, अच्छा बच्चे, सेवा की मेवा खाया, सेवा की मेवा खाया। चुप। अब वो हैरान हो गए, 1 मास की दिन रात की सेवा। क्योंकि देह अभिमान में क्वांटिटी का ज़्यादा महत्व होता है। बॉडी कॉन्शियस में जब हम होते हैं ना, कि कितना मेरे को बाबा ने लंबा सेंटेंस बोला, तो मतलब उतना मेरे को बाबा ज़्यादा प्यार करता है। छोटा सेंटेंस बोला तो मतलब कम प्यार करता है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस खाली विकार वाली बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होती, लेकिन क्योंकि देह में है ना, तो सूक्ष्म रूप से भी देह का भान, ये जो इच्छा, मैं इंडिविजुअल, मैं और बाबा एक नहीं, ये जो मेरी आइडेंटिटी है, आई लाइक टू लिसन बाबा's प्रेज फॉर मी। मुझे अच्छा लगता है कि बाबा मुझे तारीफ करे। ये जो मैं है वो तो देखो रहता है, क्योंकि शुरुआत ही की थी ना अभी तो यात्रा की। तो बाबा ने बोल दिया, अब वो सारे बैठे हुए, तो आखिर एक ने हिम्मत करके बाबा को बोला, बाबा बस। तो बाबा ने फिर बहुत प्यार से फिर दृष्टि दी और कहा, बच्चे प्यार की बातें
खत्म नहीं होती, और जो खत्म हो जाए वो प्यार नहीं। ये है राजयोग की परिभाषा। क्योंकि मेरी बाबा से जो मेरी कंबाइंड स्थिति है, मैं और वो है, उससे मैं अलग ही नहीं होऊंगा, मेरी बातचीत ख़त्म ही नहीं होती बाबा से, तो मुझे बाहर की कमेंट्री की ज़रूरत पड़ेगी? कभी ऐसा प्यार देखा है? हाँ, वो पता नहीं कहाँ खेल करने के लिए तो दिखाते हैं कि मुझे जिससे प्यार है मिलने के लिए जाओ, और मैं किताब निकाल के सेंटेंस, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा। अच्छा भाई, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा। अच्छा, मैं याद करता जा रहा हूँ, फिर गया बोलने के लिए, मैं तेरे लिए चांद और सूरज नहीं, सूरज नहीं, तारे तोड़ के ले आऊँगा। ऐसे कभी करेंगे? तो ये जो आदत हमें डाल दी गई है, ये योग का जो लेटेस्ट वर्जन है दुनिया में पिछले 20 सालों से, 25 सालों से, उसको इस रूप में एडजस्ट किया जा रहा है ह्यूमन मेंटालिटी के आधार से, कि रेडीमेड प्यार भी रेडीमेड चाहिए क्या? प्यार तो अंदर से करना होता है, प्यार पर्सनल होता है। आप और इनका प्यार बाबा से, इनका प्यार बाबा से, इनका, वो मेरा अपना प्यार है बाबा से, उसको मुझे ओरिजिनल रखना है। उसको भी मैं बाहर से, इतने बिजी हैं हम क्या कि बाबा को रेडीमेड पैकेज ला के दे रहे हैं। अच्छा बाबा, आई लव यू, देन आई दिस, ऐसे करके। मेरे पास क्या बात करने के लिए नहीं है भगवान से? मुझे क्या बात करनी है बाबा से, वो बाबा खुद सिखाते हैं, और उसका नाम है, उस प्रेम पत्र का नाम है मुरली। मैं वो सीखूं, वो खुद मुझे सिखा रहा है कि मेरे से कैसे बात करो, या मैं डिपेंडेंट हो जाऊं। लेकिन जैसे बताया, पिछले 20-25 सालों से ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ योग ये इम्पोज किया जा रहा है। उसके कारण ही राजयोग भी, ब्रह्मा कुमारीज की जो जान है, ये जो सत्य शिक्षा है, उसको भी लोग आम तरीके से अभी आजकल देखते हैं। हाँ, ये तो वहाँ भी होता है, ये तो उस वाले में भी ऐसे योग मेडिटेशन कमेंट्रीज लाखों लोग करा रहे हैं दुनिया में, अपना अपना चैनल खोल के। तो बाबा कहाँ गया? मिक्स हो गया ना बाबा। और बाबा खुद आया इस मिक्सचर से हमें बचाने के लिए, जो हमने द्वापर से करके रखा हुआ था, खिचड़ी बना के रखा हुआ था, उससे बचाने के लिए खुद आया, और हम फिर से उसमें फंस गए। तो इसलिए शिव परमात्मा स्वयं शिक्षक बन के राजयोग की शिक्षा देते हैं, और वो सारी पढ़ाई है मुरली में। तो मुरली आधार है ये हमारे ब्राह्मण जीवन का, मुरली। और मुरली एक है, दो मुरली नहीं है, एक शिव बाबा है जो ब्रह्मा के रथ से दिया, गुजार दादी के रथ से दिया, वो मुरली है। उससे ही ये हमारा जीवन बना। जितना उसने बताया है, जहाँ तक उसने बताया है, वही कर्मातीत बनाने के लिए, देवता बनाने के लिए संपूर्ण ज्ञान है। क्योंकि ब्रह्मा कर्मातीत हो गया ना, संपूर्ण बन गया ना, तो इसका मतलब 69 तक ही उसने सब कुछ बता दिया था ना, तभी तो ब्रह्मा बन गया। हम तो डिले कर रहे हैं, उसमें हमारा कसूर है।
उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी इधर उधर भटक के कुछ और बातें बताने के लिए? मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्या उसको? नहीं। तो राजयोग माना जीवन, जीवन का साथी, बाबा जीवन का साथी है। और वो निराकार है। किसी भी देहधारी के साथ संबंध जोड़ने में आदत है, हमें आदत है, क्योंकि दिखाई पड़ता है। लेकिन देह तो क्या है? डेड बॉडी। मेरे बिना ये शरीर क्या है? कुछ भी नहीं है। अब मैं आत्मा दिखाई नहीं देती, बाबा भी दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या मैं नहीं हूं? क्या मैं नहीं हूं? यस और नो? मैं हूं, आप हो? प्रूव करो, प्रूव करिए। ऐसा कोई बोले कि प्रूव करो, दिखाई तो देती नहीं। अब जब कोई मुझे चाय का कप ला के दे अपने घर में, मैं उसको बोलूं कि थैंक यू फॉर योर लव, आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब कप दिखाई दे रहा है, प्लेट दिखाई दे रही है, चाय दिखाई दे रही है, हाथ देने वाला दिखाई दे रहा है, लव दिखाई दे रहा है, तो मैं थैंक यू किसके लिए कर रही हूं? क्योंकि व्यक्ति ने मुझे टाइम दिया, मेरे लिए कप ढूंढा, प्लेट ढूंढी, चाय बनाई, अपने हाथ से देने आ रहा है। क्या लव दिखाई नहीं दे रहा? तो ये कौन सी आंख से लव दिखाई देता है? तीसरी आंख से, बुद्धि, जिसको कहते हैं बुद्धि एनालाइज करती है। ये अपने आप तो टेबल चल के नहीं आ गया है ना, टेबल रखा गया और मैं आ जाऊं, थैंक यू वेरी मच टेबल जी, आप कितने अच्छे हो जो आ गए हो। देखो हंस पड़े ना आप, क्योंकि टेबल जी अपने आप नहीं आते हैं। इस टेबल जी को आशा दीदी ने रखवाया, गुलदस्ते को हेमा दीदी ने रखवाया, माइक का अरेंजमेंट भाइयों ने किया, सविता, मतलब कोई ना कोई रखता है। तो ये कौन है करने वाला? तो हम कभी कभी देहधारियों में फंस जाते हैं, क्योंकि बाबा मुझे ऐसे पुचकार करता है, ज्ञान सुनाता है, कोई प्रेरणा देता है, वो कैसे भी कर लेगा। लेकिन हम उस बर्तन में फंस जाते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में फंस जाते हैं, जिसके द्वारा, जैसे ग्लास है, ग्लास में मुझे दूध मिला, अभी मैं ग्लास को ही पकड़ के बैठी हूँ। इस ग्लास ने ना मुझे जीवन दान दिया, क्योंकि दूध मिला था ना, मैं सुबह भूखी थी, अब वो ग्लास को पकड़ के बैठ गए। मैं तो इस ग्लास के बिना जिंदा ही नहीं रह सकती, अब तो ये मेरा मेमोरियल हो गया। तो क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? इसको कहेंगे तीसरी आंख बंद है, देह अभिमान में है। ये जस्ट इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ही कोई ना कोई व्यक्ति के थ्रू कुछ भी बाबा को दिलाना है, दिलाएगा, लेकिन मुझे कौन दिखना चाहिए? बाबा, क्योंकि मैं बाबा का हूं। और अगर बाबा नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब ये है कि उसको भूल गए, सामने नहीं रखा, इसको देखते हुए, इसको देखते हुए, इसको देखते हुए, बाबा बाबा, बाबा का बच्चा, बाबा का बच्चा, बाबा का बच्चा। तो आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। इन 3 के द्वारा
आत्मा अपनी उपस्थिति को सिद्ध करती है, आभास दिलाती है। अब अगर गर्मी लगेगी तो आप उसको बोलेंगे, ठीक है, आप भी बैठे हो, ये चेयर भी है, सोफा भी है। अब सोफा कहेगा मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो है तो सोफा भी, हूं तो मैं भी, लेकिन मैं चेतन न सत्ता हूं। तो अपनी इस चैतन्यता का प्रयोग ही राजयोग का सबसे पहला स्टेप होता है कि ये याद रखना, स्मृति रखना, बाहर मैं चेतन आत्मा हूं। भले दिखाई ये चेयर रही है, ये चेयर नहीं हूं मैं। इस चेयर पर, इस तख्त पर बैठी हुई आत्मा हूं। बार 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 बार। और 24 घंटे में 36,000 सेकंड्स में कितनी सेकंड में आत्मा हूं और कितने सेकंड में शरीर हूं? हमेशा आत्मा हूं कि कभी हूं कभी नहीं हूं? बोलिए। लेकिन हम 36,000 सेकंड में, एक सेकंड में एक संकल्प रचें, अवेयरनेस में रहें, स्मृति में रहें, तो क्या हम सेकंड सेकंड इस स्मृति में हैं क्या? हैं क्या? हैं? तो जब हम स्वयं की स्मृति में नहीं, आत्मा की स्मृति में नहीं, तो बाबा कैसे याद आएगा? जब तक आत्मा नहीं मैं बनती, बाप याद नहीं आता, उसका अनुभव नहीं होता। तो हम बाबा को जानते हैं, हम उसके प्यार में हैं, लेकिन उसका अनुभव ही कंबाइंड रूप कहलाता है। अनुभव, जैसे वायर को सॉकेट में डालते हैं, तो सॉकेट में वायर गई तो लाइट चली, पंखा चला। सॉकेट से बाहर है तो फिर पंखा नहीं चलेगा। तो मेरा जो कनेक्शन है, मैं आत्मा हूं, तब कनेक्शन कर सकते हैं। सिर्फ याद नहीं दिलाना मैं आत्मा हूं, हूं ही आत्मा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तो मुझे अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं, और दूसरा क्या करना है, जो जो भी मुझे बॉडी कॉन्शियस बनाने वाली बातें हैं उनको ब्लॉक करना है। जैसे कोई भी अनवांटेड एलिमेंट आपको परेशान करता है, आपने व्हाट्सएप में उसके बार बार बहुत टू मच लंबी फाइल भेजता है बिना मतलब के, तो आप क्या करते हो? ब्लॉक कर देते हो। तो जो भी चीज़ें मुझे बॉडी कॉन्शियस बनाती हैं, देह अभिमान में लाती हैं, उनको मुझे ब्लॉक करना है। रेडियो में पाकिस्तान ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, रशिया ये कर रहा है, अमेरिका ये कर रहा है, ये आपको सोल कॉन्शियस बनाएगा? तो क्या करना है? ऑन ऑफ। और हमारा ऑन रहता है, ऑफ रहता है, हम सब जानते हैं। मिरर, शीशा, वो मुझे सोल कॉन्शियस बनाएगा, बॉडी कॉन्शियस बनाएगा? वो मुझे क्या याद दिलाएगा? ये क्या याद दिला रहा है? तो आपको मालूम रहे कि पहले 14 साल, उसके बाद भी मधुबन में भी जब यज्ञ शिफ्ट हुआ माउंट में, एक भी मिरर नहीं था 14 साल तक। इतना सा छोटा सा बस बाथरूम में, इधर तक बस दिखने वाला बाथरूम में, थोड़ा सा ऐसे करके, एक भी मिरर नहीं था, जिससे कि बॉडी तो दिखाई ना दे। तो कैसे फरिश्ते बन के निकले? क्योंकि इतने साल से देखा ही नहीं, अपना भी शरीर नहीं देखा। और आप सबके मोबाइल्स को देख लीजिए, सबने किसकी फोटो लगा रखी है? ज्यादातर अपनी फोटो।
और प्रोफाइल में चेंज भी करते रहते, डालते भी रहते हैं, कई होता है ना अपना। तो हम खुद को इसको भूल ही नहीं पा रहे हैं, भूलना भी नहीं चाहते हैं। ये मैं हूँ, ये पक्का करके रखा हुआ है, तभी तो फोटो लगा रखी है अपनी। मैं कौन? जब मैं ये अपने को संकल्प दूं, मैं लाइट, और मैं लाइट हूं, तो लाइट तो वैसे भी कोई भी लाइट लगा लो, ज्योति बिंदु लगा लो, उसके नीचे BK संतोष लिख दो, कोई भी बिंदु लगा लो, है ना हमारे पास ज्योति बिंदु की प्रोफाइल। नहीं तो जिनके ऊपर में परमात्मा की स्टैंप लगी हुई है, किसके ऊपर लगी हुई है परमात्मा की स्टैंप? मम्मा बाबा के ऊपर, मम्मा लगा लो, बाबा लगा लो। लोगों को मेरे से बात ही करनी है ना, ये थोड़ी हूं मैं, ये तो टेम्पररी है। लेकिन हमें तो अपना ही फोटो चाहिए। तो कहाँ से कंबाइंड होगा फिर? क्योंकि ये सब खत्म करना पड़ता है। मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये नहीं हूं। नाम, रूप, देश भी नहीं भूलेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। बाहर गए आप किसी दूसरे देश में, यहाँ पर बहनों को सलाम करते हैं, बहन की एक आवाज पर आके मदद करेंगे। और दूसरे देशों में सुना ना आपने, नारी कौन है? एडम की हड्डी से बनी हुई एक चीज है, तो नारी का तो सम्मान ही नहीं। और अगर मैं देश को भूली नहीं तो मैं क्या याद करूंगी? हाय, क्यों मेरे को बाबा ने भारत से भेज दिया, यहाँ तो कोई एक भी भाई नहीं है जो ढंग का थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट से बात करे मेरे को ही। तो क्या होगा? मैं कुछ करूंगी वहां पर कि और ही बाबा का नाम बदनाम करूंगी? तो क्या भूलना है? नाम, रूप, देश, काल। कितने समय से कर रहे हैं हम, फिर भी ऐसा नहीं। मैं आत्मा हूं, और मैं कहाँ हूं? इंडिया में हूं, रशिया में हूं, अमेरिका नहीं। मैं आत्मा हूं और इस दुनिया में कर्म क्षेत्र पर, ड्रामा की स्टेज पर हूं। तो ये पूरा वर्ल्ड ही ड्रामा की स्टेज है। दिस साइड ऑफ द स्टेज और दैट साइड ऑफ द स्टेज, इट डज नॉट मैटर। आई एम प्लेइंग माई पार्ट, आई एम प्लेइंग माई रोल, दैट्स इट। मैं क्यों उसको बाउंड्रीज वाली कंट्रीज का नाम देके, अच्छा मुझे यहाँ पर पार्ट मिला है तो मुझे बाबा के साथ यहाँ रहना है। बाबा मेरा साजन है, तो जहाँ साजन जाएगा वहाँ मैं आत्मा सजनी जाऊंगी। तो साजन साथ में है ना, कोई मैं फॉरेनर थोड़ी हूँ वहाँ पर। मेरा बाबा फॉरेनर है क्या इस दुनिया में? मालिक है ना। तो जब वो मालिक दुनिया का, तो मैं कौन? तो ऐसा हम कंबाइंड रूप में रहें कि उस स्थान के लोकल लोगों को शर्म आ जाए, हम इतना मालिक बन के बैठ जाएं। ये है लव। क्योंकि मालिक तो मेरा बाबा है ना। ऐसा अंदर से प्यार हो, उल्टा नहीं। देह बनेंगे तो कंबाइंड की तो बात ही भूल जाओ। तो राजयोग का अभ्यास एक सर्वश्रेष्ठ जीवन का कर्म है और सत्य कर्म है। इसलिए इसकी शिक्षा को हमें साधारण नहीं लेना है। जितने हमारे भाई बहन हैं, अभी खड़े किए थे ना सुबह, अभी भी वहीं बैठे हैं कि अभी वो सामने आ गए?
अभी भी वही हैं? अच्छा, प्लान तो था कि वो फिर शाम को इधर आ जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे हैं आप लोग। तो इतने समय से ये आत्माएं भगवान के प्यार में हैं। सच्ची जो अंदर से प्राप्ति होती है, मुस्कान होती है, पवित्रता की मुस्कान कंबाइन रूप से ही आती है। तो ये यात्रा है, जीवन साथी है, उसमें वो तो मेरा एकदम नंबर 1 है साथी। सारी जो भी गड़बड़ है वो मेरे साथ है, फिर भी वो सहन करता है। तो मैं भी तो धैर्य रखूं, मैं उसको क्यों छोड़ दूं? हेलो, सुन रहे हैं सब? ऐसे करो। अच्छा, अभी जो समझता है बाबा मेरा साथी है, बताएं जरा। क्योंकि मैं समझती हूँ बाबा मेरा साथी है, आपका थोड़ी कुछ लगता है मेरा है। आप में से किसको लगता है बाबा मेरा साथी है? सबको? थोड़ा ऐसे ऐसे हाथ उठाए हैं, ये सोच रहे हैं थोड़ा सा, नहीं? अच्छा, तो जब बाबा मेरा साथी है तो आपको इतना तो अनुभव होगा ना बाबा के प्यार का। आपने कभी बाबा में कोई नुक्स देखा है? कोई गलती बाबा की देखी है? और कभी अपने में कोई एक आध अच्छी चीज देखी है? कितनी खराबियां हमारे, ऐसे वाले को बाबा ने अपना बनाया अच्छा बनाने के लिए। तो हमें पेशेंस रखनी है, क्योंकि मुझे क्या बनना है क्या बनाना है वो भी जिम्मेवारी बाबा ने ले ली, बस मुझे उसका हाथ नहीं छोड़ना। 1986 में 86-87 जब गोल्डन जुबली चल रही थी, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया गया बाबा की प्रतिष्ठा के लिए, जो यूनाइटेड नेशन को भी समर्पित किया गया। उसका बहुत डिटेल है, लेकिन उसका नाम था सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। भारत में उसको भी विशाल रूप से किया गया, विदेशों में भी उसका, उस प्रोजेक्ट के कारण जहाँ पर उससे पहले 15-16 देशों में हमारे सेंटर थे, इस प्रोजेक्ट के बाद 100 देशों 110 देशों में सेंटर्स खुल गए। सिर्फ एक छोटे से प्रोजेक्ट ने कितना परिवर्तन कर दिया। तो अब उस प्रोजेक्ट की नाम जो है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, कुछ प्रश्न बनाए गए थे। वो पूरे विश्व में हर एक को वो प्रश्न दिए गए कि आपका जो सुखमय संसार का विजन है वो क्या है, बताओ। पूरे वर्ल्ड को ये क्वेश्चन दिया गया इस प्रोजेक्ट के अंदर। आपका बेहतर दुनिया या बेटर वर्ल्ड का विजन क्या है वो बताओ, और दूसरा ये बताओ कि आप उस बेटर वर्ल्ड में कैसे होंगे। दुनिया बेटर होगी, आप कैसे होंगे। अब मान लीजिए मैं गुस्से वाला हूँ आज, लेकिन बेटर वर्ल्ड में मैं ऐसा विजन करूँगा कि मैं गुस्से वाला बेटर वर्ल्ड में मैं कैसा होऊंगा। आप इसको ध्यान से सुनेंगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा प्रोजेक्ट जो बिना कोर्स के पूरी दुनिया के अंदर में ये जागृति पैदा कर दी, ईश्वरीय ज्ञान हमारे अंदर है, और बाबा उसको सिर्फ हमें याद दिला के फिर से बता रहे हैं, फिर से हम सुन रहे हैं। तो बेटर वर्ल्ड कैसा होगा? तो पूरे वर्ल्ड में एक जैसे उत्तर, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज थी, चाहे क्रिश्चियन कंट्रीज थी, चाहे दूसरे कोई फेथ वाले थे, एक, क्योंकि बेटर वर्ल्ड में सब, उनको सिर्फ एक कंडीशन दी गई थी,
जब आप बोलेंगे कि बेटर वर्ल्ड कैसा होगा, आप ये नहीं बोलना ऐसा नहीं होगा, जैसे वहाँ झगड़ा नहीं होगा, ये नहीं बोलना, लेकिन बोलना क्या होगा। तो सारे उत्तर, मिलियंस, लाखों उत्तर आए एक जैसे। तो ग्लोबल विजन बिना ज्ञान के सबने एक जैसा उत्तर दिया। एथिस्ट्स ने भी एक जैसा उत्तर दिया। फिर दूसरा प्रश्न था, आप कैसे होंगे? तो सबने, वो क्या लिखेगा, मैं वहाँ गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन वो नहीं लिख सकता क्योंकि उसको कंडीशन मिली है। ये नहीं लिखना कैसे नहीं होगे, कैसे होगे तो लिखना। सबने क्या लिखा, मैं बड़ा स्वीट होऊंगा, मैं पेशेंस मेरे अंदर होगी, या मैं कोऑपरेटिव होऊंगा। तो पूरे वर्ल्ड में क्या आ गया कि हम ओरिजिनली पॉजिटिव हैं, और वही हम अपना विजन के रूप में देखते हैं। क्योंकि अगर मैंने कभी दुनिया में आम खाया नहीं हो, क्या मैं उसको विजन कर सकती हूँ, उसका टेस्ट को महसूस कर सकती हूँ? तो जरूर हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ का टेस्ट किया हुआ है, तभी हम वही विजन में देख रहे हैं। तो लेकिन हमारी जो हिस्ट्री है, जो हमें पढ़ाते हैं स्कूलों में, एक भी दुनिया की करोड़ों लाइब्रेरीज की पहाड़ है किताबों का, एक भी किताब में वो हमारी ओरिजिनल हिस्ट्री नहीं है। अब हिस्ट्री ओरिजिनल नहीं है तो ज्योग्राफी ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि उस सारी हिस्ट्री के अंदर में हिंसा है, कैलमिटीज़ हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, दुख है, झगड़ा है, बंटवारा है, नफरत है कि नहीं? सारी हिस्ट्री में टुकड़े वाली हिस्ट्री है। हिस्ट्री ऑफ यूरोप, हिस्ट्री ऑफ एशिया, हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका। तो वो ओरिजिनल कैसे हो सकती है? अगर हमारी वर्च्यूज़ ओरिजिनल सुख शांति प्रेम है, तो हमारी कर्तव्य माना हमारी हिस्ट्री भी सुख शांति प्रेम वाली होगी। वो तो है ही नहीं, इसका मतलब हमारे पास अपने पास्ट का ज्ञान ही नहीं है। तो जब हमारे ओरिजिनल पास्ट का हमारे पास ज्ञान नहीं, तो भविष्य का हम विजन कैसे करेंगे बेटर वर्ल्ड का? लेकिन दुनिया में किसी भी से भी बात करो, हर कोई बेटर बनने के लिए कोशिश कर रहा है। तो वो तो तब तक करेंगे जब हम महसूस करेंगे कि हम बेटर थे। तो राजयोग माना ये चेतनता कि मैं पवित्र आत्मा हूं, उसको पकड़ के रखना। तब मैं बाबा से योग अपना बनाए रखूंगी, क्योंकि मैं ऐसी थी नहीं ना। चाहे मैं 25 साल से भी ज्ञान में, अगर कुछ भी नेगेटिव है तो मतलब मुझे बाबा को पकड़ के रखना है। हाँ, अगर कोई कहे मैं देवता बन गया तो गुड बाय, जाओ मजे से जाओ, हमारा टोली और ब्लेसिंग बच जाएगा। तो बन रहे हैं ना, वी आर इन द स्टेज ऑफ मेकिंग। तो बाबा को प्यार से याद करना और आत्मा की जो डोर है बाबा से जोड़ के रखना, यही राजयोग है। तो आप सबको भट्टी में निमंत्रण मिला था, जिससे कि हम कम से कम 24 घंटे का, 2 दिन का अपना मन की तार जोड़ के उसी के साथ खाएं, उसी के साथ बात करें, उसी के परिवार में रहें। लेकिन ये अभ्यास हमें निरंतर करना है, जहां भी हम रहें। फ्लाइट में बैठे हैं तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं फ्लाइट में? पायलट कौन है? आत्मा किसका बच्चा है? और परमात्मा मेरा कौन है? तो वो पायलट कौन है मेरा? तो मेरा भाई कोई पहली बार मिला हो तो क्या हम उससे उसके लिए कुछ करेंगे नहीं?
तो कभी आपने जहाँ भी जाते हो, अब अगर वो पायलट उड़ा करके ना लेके आता, मैं यहाँ पहुँच सकती थी? तो उसके कारण ही तो यहाँ पहुँची, तो उसको थैंक्स देना तो बनता है। तो इस आत्मा ने 34 सालों में एक भी फ्लाइट ऐसी नहीं है जहाँ पर पायलट्स के लिए या एयर होस्टेस के लिए कुछ ना कुछ बाबा की तरफ से ब्लेसिंग, सौगात ना दी हो। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ। जब पैकिंग करते हैं ना, ये अपने ये कपड़ा है, ये डालना है, लेकिन पायलट्स के लिए और एयर होस्टेस के लिए, अच्छा चलो इतने सारे को दिया, लेकिन एक एयर होस्टेस इतनी फर्स्ट क्लास बाबा की बच्ची बन गई, एयर होस्टेस। अभी आप कहेंगे इतनों को दिया एक बनी, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बोला ना कि इतने साल पहले फ्लाइट में कुछ भी वेजिटेरियन तो नहीं होता था, फल की तो बात छोड़ो, नॉन वेजिटेरियन। अभी आप इतने साल ट्रैवल कर रहे हो, आप कंप्लेंट भी नहीं करते हो, झगड़ा भी नहीं, और बैड फीलिंग में भी नहीं आते, आप कुछ भी नहीं खाते उनका, है ना, लेकिन पैसे तो दिए हैं। तो उनको लगता है, फिर धीरे 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 दया आती कि बेचारे बेचारे देखो सब लोग इतना खा पी रहे हैं, ये बेचारे बेचारे। फिर कहते हैं अच्छा आप लिख दो ना आप क्या खाते हो। तो मैंने कहा वो आपकी लिस्ट में है ही नहीं जो हम खाते हैं। अच्छा क्या है वो? हमने कहा हमको फ्रूट, आप फ्रूट दे सकते हो। अरे फ्रूट तो हम दे सकते हैं। मैंने कहा नहीं, कटे हुए नहीं, बिना कटे, अभी उसको भी नहीं काटो, अभी इतना तो। लेकिन इतने सालों के बाद अभी वो पॉसिबल हो गया है। तो इसमें डायरेक्टली मैं ये नहीं कहूँगी कोई मेरे कहने से, हम ये नहीं सोचते हैं, लेकिन हमें जब तक जीवन है अपना कर्तव्य निभाना है, बाबा की याद में सब सेवा करनी है, एक भी चांस नहीं छोड़ो। जिसको देखो दृष्टि दो और बाबा की याद का कोई ब्लेसिंग दो। वो ब्लेसिंग लेके व्यक्ति अंत तक, वो कहेगा ना वो खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, वो कयामत तक ब्लेसिंग लेके घूमेगा। अगर आपने बाबा की याद में दिया, उसको कहीं ना कहीं से बाबा का मैसेज मिलेगा। किसी को भी इग्नोर नहीं करना। ये है कुमार कुमारियों का कर्तव्य। वो राजयोग से मुझे याद रहे, चेतन मना ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा। पायलट नहीं है, आत्मा है। ओम शांति।